चलिए, तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल, जिसमें हम बात कर रहे हैं पावर बेस्ड क्वेश्चन दैट व्हिच बल्ब इज कंज्यूम मोर एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को करने के से पहले हम क्या देखेंगे, दो बल्ब है, ठीक है, दो बल्ब है हमारे पास ए और बी। बल्ब ए, ध्यान से देखना, बल्ब ए उसका पावर कितना है 100 वॉट और पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट। बल्ब बी उसका पावर कितना है 10, पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट, ठीक है। दे आर कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस 120 वोल्ट सप्लाई। मतलब एक यहां पर लगा होगा ऊपर कहीं पर, इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में शो करता हूं मैं, एक यहां पर लगा होगा कहीं पर नीचे, और ये दोनों कनेक्टेड है एक सप्लाई से, और वो कितना है 120 वोल्ट। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल है जहां से चल रहा है वो कितना है 120 वोल्ट, ठीक है। इसको नाम भी दे देता हूं मैं, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। क्वेश्चन आपके सामने है पूरा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, पावर ऑफ ए और पावर ऑफ बी कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ और पावर निकाल के बताइए। डू इट फास्ट, करिए। चल, यहां पर देखिए, सबसे पहला मेरे पास एक बल्ब है, बल्ब ए, उसका पावर मुझे पता है, उसका पोटेंशियल उसका मुझे पता है, उसका रेजिस्टेंस फॉर्म फाइंड कर लूं तो P इज इक्वल्स टू VI, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ये बन गया फॉर्मूला। मुझे निकालना रेजिस्टेंस A का, VA का स्क्वायर अपॉन PA। VA कितना है 120, 120 का स्क्वायर कितना होगा 14400, और पावर ऑफ ए का पावर कितना है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कितना आएगा, इट्स 144 ओम्स, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ, आगे बढ़े। सेकंड का रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस ऑफ बी, VB स्क्वायर अपॉन PB, वापस से 14400 क्योंकि वही उसका पोटेंशियल है, और अपॉन पावर कितना है 10, तो यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ B कितना आ रहा है 1440, ये आ गया रेजिस्टेंस ऑफ B, दैट इज 1440 ओम्स, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ A मिल गया, रेजिस्टेंस ऑफ B मिल गया। अब क्या निकालना है, ये रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, चलिए ये रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या निकालना है आपको निकालना है करंट फ्लो। पहले आपने रेजिस्टेंस निकाला, अब आपको निकालना है टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है। टोटल सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, फार्मूला क्या बनेगा, V इक्वल टू I बाय R है सर। I इक्वल सर I सबने बोल दिया ना, अरे फ्लो बटा R है क्या हमारे पास, तो तुमने बोल दिया, डबल बोल के क्या करेंगे यार, सही वेरी ठीक है। R है क्या हमारे पास सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, नहीं, तो वो निकालना है। ये दोनों बल्ब किस पे लगे, पैरेलल में, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस इनका कैलकुलेट करें, बल्ब सीरीज में लगे या पैरेलल में लगे, टू बल्ब दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज बता रहे हो सर। उसमें तो पैरेलल लिखा था, पैरेलल लिखा ना उसमें, सर पैरेलल सर, ये ना, हां सर वो पैरेलल लिखा, पैरेलल अक्रॉस 120 वोल्ट। हां, यहां पर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये पैरेलल की जगह अपन किस में ले लेते हैं, सीरीज में, ठीक है। ये करेक्शन कर रहा हूं मैं इसके अंदर, तो किस में ले रहा हूं, सीरीज में। तो सीरीज में लिया तो R की वैल्यू क्या निकलेगी, R1 प्लस R2, ये सीरीज का फिगर हो जाएगा इसके अंदर। R1 की वैल्यू मतलब कितना रेजिस्टेंस 144, R2 मतलब कितना रेजिस्टेंस 144, टोटल कितना हो रहा है रेजिस्टेंस 1584 ओम्स। ये वैल्यू कितनी आ रही है 1584। ये सर्किट का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका फिगर फिर से बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसका फिगर फिर से ड्रॉ कर देता हूं, वापस ड्रॉ कर दिया, जिसके अंदर बल्ब ए और बल्ब बी हो गया 120 वोल्ट, और ये दोनों किसमें लगा दिया, सीरीज में।
ठीक है, 1584 ohms का टोटल रेजिस्टेंस आया। ठीक है, क्या आया इसके टोटल रेजिस्टेंस 1584 ohms का। यहां तक सबको क्लियर होगा। बड़ा अच्छा लंबा सा क्वेश्चन है। पहले आपको दो बल्ब दिए, उन दोनों बल्ब का पावर दिया है, उन दोनों बल्ब का आपको क्या दिया हुआ है वैल्यू, पोटेंशियल दिया हुआ है। आपने उन दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया। रेजिस्टेंस हार्डवेयर वाली बात होती है, एक बार लग गया बदलेगा नहीं। तो रेजिस्टेंस बल्ब ए का मिल गया, बी का मिल गया। आपने बोला टोटल का मिला के रेजिस्टेंस कितना आया, वो निकाल लिया। ओवरऑल सर्किट का पोटेंशियल कितना है, वो बैटरी का पोटेंशियल वो आपके पास है। अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, अब आप कैलकुलेट करेंगे करंट I is equals to V upon R। V की वैल्यू 120, R की वैल्यू 1584। टोटल वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ रही है, इसके जब आप सॉल्व करेंगे 120 upon 1584 0.076, इट्स 0.076 ऑफ एम्पियर, ये इसके अंदर वैल्यू आएगी। अब आपको क्या चाहिए, पावर कंजम्पशन। आपने बल्ब ए का लिया, फॉर्मूला लगा दिया I स्क्वायर R। ठीक है, ये पहले वाले का फॉर्मूला I कितना है 0.076 और उसका स्क्वायर इनटू R। रेजिस्टेंस कितना है, 154। पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है 144, फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस आएगा ना, तो अच्छा हां 144। तो पावर ऑफ A निकल जाएगा। उसी तरीके से पावर ऑफ B निकालना है। फिर से आपने करंट, क्योंकि सीरीज में करंट ब्रेक नहीं होता, यस सर। इसलिए हम करंट दोनों में सेम ले रहे हैं। 0.076 का 1440। यहां पर पावर ऑफ B कैलकुलेट करा, पावर ऑफ A इसके अंदर आ रहा है 0.832। पावर की यूनिट, पावर की यूनिट वॉट, और दूसरे वाले का आ रहा है 8.32 और इस पावर की यूनिट वॉट। तो एक ये क्वेश्चन है जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसके पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के एपिसोड सेकंड के अंदर और थर्ड में काफी अच्छे सिंपल क्वेश्चंस कर रहे थे रेजिस्टेंस के। आज पावर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि फिजिक्स कहां तक पढ़ा जा सकता है। ठीक है, कितने स्टूडेंट इनको क्लियर है, फटाफट हैंड रेज कर दें। ठीक है, किसी को डाउट पूछना है, तुमको डाउट पूछना है, क्लियर है, नोट डाउन करना शुरू। टू रेजिस्टर विद रेजिस्टेंस 10 ohms and 15 ohms are connected to a battery of EMF 12 volts so as to obtain first condition minimum current, second condition मैक्सिमम। दो रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस ये है, अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो मिनिमम करंट किस कंडीशन में मिलेगा और मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा, मतलब ये सारा। हाउ विल यू कनेक्ट रेजिस्टेंस इन ईच केस, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट ऑफ द सर्किट इन द टू केसेस। उसने पूछा किस तरीके से आप कनेक्ट करोगे दोनों रेजिस्टेंस को इन केसेस के अंदर, टोटल करंट सर्किट का दोनों केसेस में कितना होगा ये बताना है। सॉल्व करना शुरू कर, जल्दी करिए, अप टू 30th of second आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये ओरल क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व हो जाएगा। need not to write this question। सॉल्व करता हूं, देखिए इस क्वेश्चन को मैं। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, ये आपके ऐप में जो शीट अटैच है उस शीट के अंदर सारे क्वेश्चन हैं। ऐप में स्टडी मटेरियल में फिजिक्स न्यूमेरिकल में सब मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो। और वैसे भी तो पीपीटी है, जिस दिन ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा पीपीटी का, उस दिन आपको ये पूरी पीपीटी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, एडू अभिज्ञान चैनल के ऊपर। सेकंड, आपको ये पूरी पीपीटी आपके ग्रुप पे मिल जाएगी, इसका पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखें, यहां पर दो रेजिस्टेंस है। चल एक मिनट, यहां पर दो रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस, द फर्स्ट वन इज ऑफ 10 ohms and the second one is of, and these two resistance are connected by a battery of 12 volt। तो बैटरी कितने वोल्ट की है,
कैसे लगाए मिनिमम करंट? मिनिमम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस किस पे लगाओ? सीरीज। मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो मिनिमम करंट, उल्टा चलता है। यस सर। तो ये बता रहा उल्टा चलता है। तो यहां पर हो गया सीरीज में, तो पहले वाले का आंसर क्या है? when two resistors are connected in series, that is R1, that is R2, when two resistors are connected in series, then the current flow is, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? R1 plus R2 25 कितना आ रहा है? 25 ohms. Now current flow is V by R. V कितना है? 12. R कितना है? 25. Answer is 0.084 या 0.84. क्या आंसर आ रहा है? 0.04 है, 0.48 आ रहा है। 0.48 क्या आंसर आ रहा है? यूनिट क्या आएगी? एम्पियर। ये पहली बात खत्म, ठीक है। सेकंड वाले केस पे क्या हुआ, ध्यान देना, यही दो रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो किस में कनेक्ट करूंगा? पैरेलल में। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट। 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया 12 वोल्ट बैटरी का इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। अब यहां पर R1 एक का रेजिस्टेंस कितना था? 10 और एक का रेजिस्टेंस, तो आप नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो 10 15 into 10 upon 15 plus 10, फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 plus R2, 150 upon 25 कितना आएगा? 6 ohms। 25 6 150, ठीक है। आपको क्या निकालना है? करंट फ्लो। मैक्सिमम आएगा इस बार I equal to V by R, देखो 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और यहां पर 0.48 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो आपने निकाले टोटल करंट और आपसे ये पूछा था कि कैसे आप सर्किट को बनाओगे, तो वो भी आपने बता दिया कि अगर मिनिमम करंट चाहिए तो दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करेंगे, और अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा जल्दी रिप्लाई करते हैं फास्ट। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपको फाइंड आउट करना है। यस सर। 3 और 2 सीरीज में रेजिस्टेंस, यस सर। इसको मैं बोल दूं R1, इसको बोल दूं R2, इसको बोल दूं R3। ध्यान देना, R1 और R2 या R4 नाम देता हूं, R1 प्लस R4 equals to 5, 3 प्लस 2, 5, R4 इज इक्वल्स टू, 5, ठीक है। अब R4 ये आ गया, R3 ऊपर है, पैरेलल में आ गए दोनों। यस सर। एक रेजिस्टेंस यहां आ गया पूरा, एक ऊपर है रेजिस्टेंस, ठीक है। R4 और R3 पैरेलल में, फॉर्मूला क्या बनेगा? R4 R3 R4 plus R2, ठीक है। 5 into 5, 25, 5 plus 5 10, 2.5। यस सर। मैंने बताया था दो रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू सेम हो, यस सर। दो रेजिस्टेंस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, पैरेलल में लगाएंगे तो ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। यस सर। बताया था मैंने। ये आ गया 2.5 ohms। अब आपको क्या कैलकुलेट करना था? रेजिस्टेंस, ये 2.5 ohm। करंट, करंट कितना आएगा? V by R। सर V तो है सर, V तो V मैंने क्वेश्चन में दिया था, ये वाले उस टाइम कराया था कि V की वैल्यू 2.5 वोल्ट है, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.5 ohms। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पियर। कितने स्टूडेंट हैं इनका यही आंसर आया होगा? इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस द पॉइंट ए बी। तो आपको ए और बी पॉइंट के अप्रॉक्स नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है कैलकुलेट करके बताना है। डू इट फास्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें यहां पर आपको बोला गया है कि व्हाट इज द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी। ध्यान देना, मैं फिगर बना रहा हूं फिर मिटा दूंगा। ये ए है, ये बी है। यहां पर जो रेजिस्टेंस आएगा, यहां पर जो रेजिस्टेंस आएगा, ये पूरा एक ही होगा, ये वाला और ये वाला मिल गया,
क्योंकि यहां से जो करंट एंटर करा, ए से मान लो करंट मूव कर रहा है, तो वो इस पाथ से ट्रेवल करता हुआ बी तक जाएगा। तो ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। तो क्या मैं लिख दूं, देखना ध्यान से, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और इनके बीच का ये टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में है, तो 4 + 8 इज 12 ओम्स। सेम यहां से जो करंट निकला वो ब्रेक होकर के इधर भी जा सकता है, और ये सीरीज में बन गया उसके कारण, और करंट जगह पे पहुंच गया बी पर। इसका मतलब कि 4 और 8 फिर दोनों सीरीज में है, तो क्या दूसरी तरफ है ना, डायरेक्शन अलग हो गई। यहां पर लिख दो इसको भी 12 ओम्स। अगर ये दोनों ही 12 ओम्स है, तो नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी? 12 into 12 upon 12 plus 12। ये बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन ये एग्जाम की लैंग्वेज है, ये आपको एग्जाम में लिखना है इस तरीके से। अगर एमसीक्यू आएगा तो दो रेजिस्टेंस 12 ओम्स के हैं, तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा? 12/12। अगर दो रेजिस्टेंस 12 ओम्स के, तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना जनरेट करेगा? कैसे आएगा वो पूछ लो। 12/2। अगर 12 ओम से तीन रेजिस्टेंस से पैरेलल है, तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा? 12/3। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ये करना है, बाकी एक्चुअल में अगर एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा तो फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेना। आंसर आ गया 12/2, दैट इज 6 ओम। ऊपर काट पीट के देख लेना, आंसर यही निकला, इट्स 6 ओम्स। कितने स्टूडेंट इनका आंसर 6 ओम्स आ गया था? और मैंने 3 मिनट आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डू इट फास्ट। शुरू करते हैं। Three resistors are connected। 5 ohms का रेजिस्टेंस है। पहला करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, AB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस AB का V = I × R। तो I1 की वैल्यू कितनी आ रही है इसके अंदर? I1 की वैल्यू 5 और रेजिस्टेंस कितना है? 1 मिनट। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर। R1 या I1 जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और R1 कितना है? 5। तो यह VAB कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो VAB की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है। और AC के अप्रॉक्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर बात करें AC के, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के पहले हमको इसका रेजिस्टेंस ओवरऑल फाइंड आउट करना होगा कि वो यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस देगा। 10 ओम से और 15 ओम से, 15 × 10 150 अपॉन 15 + 10 25, कितना आएगा? 6 ओम्स। ये आएगा इसके अंदर। तो नेट वैल्यू ऑफ जो रेजिस्टेंस इसमें आएगी, उधर बैठेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आ गया VAB की वैल्यू, और दूसरा वाला रेजिस्टेंस इन पहला 6 ओम्स। तो यहाँ पर जो V2 सेकंड वाला पार्ट निकालना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर, और ये आ गया 6, तो ये आ गया यहाँ पर भी। तो इसका मतलब कि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 5 वोल्ट का, और इस वाले पार्ट में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 6 वोल्ट का। नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? 11। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप हो गया यहाँ पर 11 वोल्ट। यही आपका पहला आंसर है। यस सर। ये आ गया 11 वोल्ट। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको बोला गया कि पहला रेजिस्टेंस इतना है, इसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना? आपने लगाया ओम्स लॉ V = I R। फिर आपसे बोला कि दो अलग-अलग रेजिस्टेंस है, लेकिन वहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो आपने बोला इसका ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, वो आपने अप्लाई करा ओम्स लॉ में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया। वैल्यू ऑफ करंट आपको पता है कि 1 एम्पीयर ही फ्लो कर रही है। अरे मैंने 1 लीटर पानी फ्लो करा, तो दो पाइप में से फ्लो कर दो, टोटल मिला के 1 लीटर ही फ्लो होगा, है? तो 1 लीटर पानी तो वैसे ही 1 एम्पीयर करंट है, रेजिस्टेंस इफेक्टिव 6 ओम्स। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया वहां पे? दोनों रेजिस्टेंस का मिला के 6 वोल्ट, इधर 6 वोल्ट, इधर 5 वोल्ट, टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? 11 वोल्ट। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। इज इट क्लियर? यस सर। सेकंड वाले में क्या पूछा उन्होंने? व्हाट इज द करंट थ्रू द टू रेजिस्टर्स? दोनों रेजिस्टर्स से करंट कितना फ्लो होगा?
current through the two resistors. I2 is equals to V2 into R V2 upon R2 पोटेंशियल कितना है उसके अंदर 6 yes sir और अपॉन 10, तो पहले इसमें से कितना करंट फ्लो हुआ 0.6 6 amperes एम्पियर। फिर यहां पर I3 V3 अपॉन V3 कितना है 15 और अपॉन कितना पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना ये और पोटेंशियल 6 अपॉन 15। तो I3 जो थर्ड वाला सर्किट है उसमें से कितना करंट फ्लो होगा, इसमें कहां गया ये 0.4 एम्पियर। yes sir ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू यहां तक आ गई। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन?